कर रहा है बड़ा टेबल पे कर लेना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। आयशा ने रोला डाला हुआ था, खीरा चाहिए खीरा। हज़ारों चीज़ें सामने है लेकिन इसको खीरा ही चाहिए। सलाद की इतनी दीवानी है ना, बड़े शौक से ये खाती है। इसके सेहत का यही राज है। आगे चलते हैं। पिज़्ज़ा फ्रेश है। टिकटॉक के लिए बनाए, किसके लिए? मेरी छोटी नान ने हमारे वापस जाने की दावत की थी सॉल्ट एंड पेपर पे। वैसे तो उन्होंने कहा था कहीं भी आप चूज़ कर सकते हैं, तो हम लोगों ने कहा चले सॉल्ट एंड पेपर जो है ना, यहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा है। तो जिस दिन हम लोगों ने वैसे दावत की थी ना, मैंने इनका मेन्यू वगैरह कॉल करके पूछी थी, लेकिन ये था कि उस दिन मटन वगैरह की डिशेस अंदर शामिल नहीं थी, हाइटी थी, जिसकी वजह से फिर हम लोगों ने ये कैंसिल किया और फिर चहारबाग हम लोगों ने दावत रख ली। लेकिन आज का मेन्यू तो इनका इतना शानदार था, हर चीज़ ही अंदर थी जो जो हम लोगों को ख़ास तौर पे पसंद था। कबाब, नहारी, पाए, इस तरह की चीज़ें, मटन की भी, और काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ियाँ भी थी, छोटी छोटी चीज़ें और भी काफ़ी ज़्यादा थी। बच्चों ने तो मटन इस तरह की चीज़ों को चखा भी नहीं था। उन्होंने तो ज़्यादातर इस तरह चाउमीन्स और पिज़्ज़े की डिशेज़ और इस तरह की चीज़ें उन्होंने ज़्यादा खाई थी। स्वीट्स में भी काफ़ी ज़्यादा डिशेस थी, लेकिन फ़लूदा वगैरह इनका बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। सेवइयाँ उसकी बिल्कुल फ़्रेश नहीं थी, अच्छी नहीं थी वो बिल्कुल भी। बाकी कबाब और इस तरह की जो चीज़ें थी ना, फ़्रेश रोटियां भी लग रही थी। कबाब शबाब बहुत ज़्यादा फ़्रेश थे और मुझे पसंद भी बड़े ज़्यादा हैं, तो हम लोगों ने तो बड़े शौक़ से खाए थे। ये मटन की चॉप्स हैं और बाकी चीज़ें वगैरह भी, हर चीज़ें फ़्रेश थी इनकी, क्योंकि हम लोग टाइम से पहुँच गए थे। और टाइम से पहुँचने का यही होता है कि जल्दी जल्दी फ़्रेश चीज़ें मिल जाती हैं। बूफ़े वगैरह में बच्चों ने तो अपने पैसे वेस्ट ही करने होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो इतनी कोई ख़ास चीज़ें खानी ही नहीं होती। ख़ास तौर पे पिज़्ज़े और स्वीट्स की काफ़ी ज़्यादा थी, तो उन्होंने वो ही खाई थी। ख़ास तौर पे गोलगप्पे, इस तरह की जो चीज़ें थी ना, उन्होंने ज़्यादा वो ही पसंद की थी। लेकिन जो बड़े होते हैं ना, वो मटन इस तरह की चीज़ों में वो सही पैसे पूरे करते हैं। लेकिन फिर भी वैरायटी इतनी ज़्यादा होती है कि बंदे से इतना ज़्यादा खाया ही नहीं जाता। मैंने तो अपनी प्लेट बाहर ली थी। ये वाली मेरी प्लेट थी, कबाब और गोला कबाब थे, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें थी। थोड़ा थोड़ा मैं इनका सारा कुछ ही चेक करते हैं। कबाब और चप्पल कबाब, गोला कबाब, इस तरह के जो चीज़ें हैं ना, वो मेरी कमज़ोरी है। मुझे ज़्यादा चीज़ें वही पसंद होती हैं। मटन का सालन खाने से ज़्यादा मुझे कबाब वगैरह जो है ना, वो खाना पसंद होते हैं। रशियन सैलड भी इनका काफ़ी मज़े का था, वो दूसरी दफ़ा फिर मैं डाल के लाई थी। और थोड़ा सा केक था, केक इतना फ्रेश नहीं था, वो मज़े का नहीं था। चलें जी, खा पी के अब काफ़ी लेट हो चुका था, वापसी पे निकलते हैं। निकलते वक्त हम लोगों ने जाना था सियालकोट स्वीट्स, क्योंकि वहाँ से लेनी थी वापसी के लिए मिठाई, जो इडली हम लोगों ने वापस लेके आनी थी। नहीं, मुझे लगता है ये वापसी लेने के लिए मिठाई नहीं है, ये जो भाई की शादी पे जो लेके जाते हैं वापस अपने ससुराल वगैरह मिठाई, ये वो वाली मिठाई थी। वापसी तो अभी है कुछ दिन, तो वो वाली नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कौन सी चीज़ें हम लोग लेके आए थे वापस। ये हम लोग पहुंच चुके हैं शबाज सेंटर, तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह वैरायटी है। लेकिन इनका ये है कि हर सेक्शन में इन्होंने कुछ लोगों को खड़ा किया होता है और वो वीडियोस वगैरह बनाने नहीं देते। और वो इतना कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं यहाँ भी देख लें, इटली में भी इतने इतने बड़े सेंटर हैं, लेकिन यहाँ का कोई ये सिस्टम नहीं है कि आप वीडियो नहीं बना सकते, इस तरह कुछ नहीं कर सकते। यहाँ ये बात इनकी मुझे बड़ी अजीब लगी है कि आप वीडियो क्यों नहीं बनाने देते, आपका क्या मकसद है? हम लोग कौन से कोई नोका टोकी कर रहे हैं कि यहाँ से गंदा, ये ख़राब है, या इस तरह कुछ भी मसला है। ख़ास तौर पे उन्हें यही होता है कि कुछ एक्सपायरी डेट या इस तरह का कुछ भी काम जो होता है ना उनका, मेरे ख्याल से तो यही सीन है। ये हम लोगों ने ग्रोसरी वगैरह कर ली है, जो वापस हम लोगों ने लेके इटली आनी है। काफ़ी ज़्यादा मैंने चीज़ें, मैंने कहा चलो खुश खुश जो भी चीज़ें हैं ना, मसाला जात हो गए, पत्ती की, जो जो चीज़ें लेके जा सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास टिकट्स काफ़ी ज़्यादा, 3-4 टिकट्स हैं, तो वापसी का सामान अच्छा खासा हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा जितना हो सकता है उतना वापस हम ले जाते हैं। किंग्स मॉल के ऊपर ही है खाने का पॉइंट भी, तो वहाँ से KFC से चीज़ें ली थी। खाने पीने की ही साथ रिफ़्रेशमेंट वगैरह, पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा और इस तरह की चीज़ें बच्चे काफ़ी खुश होकर खा लेते हैं, तो फिर बच्चों को लेके आए थे उधर। बच्चों को खाना वगैरह खिलाया तो बच्चे माशाल्लाह से अच्छे खासे चार्ज हो गए थे। और उज़ैर और उसके फ्रेंड्स भी थे साथ, मीन्स के कज़न वगैरह। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि आप लोग खेल लो थोड़ा सारा, और हम लोग ऐसे करते हैं कि आउटफिटर वगैरह जो है ना, वहाँ से भी चक्कर लगा लेते हैं, ताकि वापसी पे निकलते निकलते फिर बंदे का दिल तो करता है ना जो चीज़ें हो सकते हैं वो लेके जा सकता है, वो तो लेके जाए। साथ साथ कुछ कुछ साथ साथ मैं समेट भी रही हूँ, क्योंकि जो जो चीज़ें आ रही हैं उनके बैग बना के रखती जा रही हूँ।
पैकिंग भी साथ साथ होती जाए, फिर बंदे को पता लगता है कितना सामान रह गया, कितना होने वाला है। ये वाले मैं उनसे के शूज़ लेके आई थी। मैं यही सोच रही थी इन्हें बैग में रखूँ या इन्हें एयरपोर्ट पे पहन के चली जाऊँ। साथ साथ जो ग्रोसरी वगैरह करके लाए थे वो भी साथ साथ समेट रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे कि कौन से हम लोग इटली के लिए ग्रोसरी करके लाए हैं। ये वाले कपड़े आउटफिटर से लिए थे, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे, मैंने निकाल लिए। मैंने कहा चले जाने के लिए ना ये वाले कपड़े साथ रख लेती हूँ। फेल्पा वगैरह तो साथ रखा है क्योंकि सर्दी होगी वहाँ, तो इस वजह से। चलिए जी, आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।